काकभूषण जी, जब भयंकर कलयुग आएगा तो कैसी हालत होगी, लोग कैसे हो जाएंगे। मार्ग सोई जा कछु जोई भावा, सोई पंडित जोई गाल बजावा। इस कलयुग में सज्जनों पंडित उसी को कहा जाएगा जो जितनी लंबी लंबी फेंक सके। जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा वो उतना ज्यादा विद्वान माना जाएगा। कोई सीधा साधा व्यक्ति अगर अपने काम पे लगा है लेकिन निपुण है, विद्वान है, और आडंबर की अगर उसमें कमी है तो वो विद्वान नहीं है फिर। लेकिन खूब झूठ बोला जाए और एक रत्ती कुछ ना आता हो, स्वस्ति वाचन भी ना आता हो, और लेकिन कपड़े ऐसे पहने बाबूजी ने, लोग कहेंगे शंकराचार्य जी आ गए, वो विद्वान माना जाएगा। पंडित सोई जो गाल बजावा, मार्ग सोई जो मोहि भावा। रास्ता वही, कौन सा रास्ता अच्छा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है उसी को रास्ता कहेंगे लोग। और सयाना किसको कहेंगे कलयुग में, सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़े आचारी। सयाना उसको कहेंगे जो खूब झूठ बोलेगा लोगों से, जो खूब मस्करी करेगा, जो घमंडी होगा, पाखंडी होगा, उसको लोग कहेंगे ये सयाना आदमी है, सयाने आदमी को बुलाओ। लेकिन सयाने के गुण नहीं होंगे। बात बात पे दिल लगी करेगा, वही कलयुग में गुणवान कहा जाएगा। हे गरुड़ जी, कलयुग में तो प्रायः स्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी। नारी विबस नर सकल गोसाई, नाचही नर मर कटकी नाई। नारी विवश, प्रायः कलयुग के सभी पुरुष स्त्रियों के वश में हो जाएंगे। कितना भी कुछ हो जाए, पत्नी चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन घर में जो एक अधिकार है, वर्चस्व है, वो पुरुष का होना ही चाहिए। ये तो मर्यादा है, इसमें स्त्रियों का अपमान नहीं है, लेकिन वर्चस्व पुरुष का ही होना चाहिए। पत्नी का सुझाव बहुत जरूरी है। बिना पत्नी के सुझाव के घर नहीं चल सकता। घर तो पत्नी से ही है, उसको धर्मपत्नी कहा गया है, लेकिन अधिकार पुरुष का ही होना चाहिए। सुर नर काम लोभ रत करहीं, जब कलयुग अपने चरम पे होगा, गरुड़ जी अंत्यज लोग ब्राह्मणों को ज्ञान देंगे, और ब्राह्मण इतने मिथ्यावादी हो जाएंगे, उनसे ज्ञान लेंगे भी। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाई होई सन्यासी। आदमी बिल्कुल स्त्रियों पे आसक्त हो जाएंगे कलयुग में। पत्नी नहीं होंगी तो जोगी बन जाएंगे। शूद्र करही जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन करही बखाना। अंत्यज व्यास पीठ पर बैठकर, उच्च पद पर बैठकर ज्ञान देंगे। मनमाना आचरण हो जाएगा, कोई किसी की नहीं सुनेगा। अच्छा, पंडित केवल रहेगा जनेऊ मात्र का। जनेऊ पहनी है तो पंडित, नहीं तो कोई पंडित नहीं है। और तपस्वी केवल जो नंगे बदन घूम रहा है उसी को लोग भीतर से तपस्वी होना बड़ा जरूरी है भैया। बाहर का तपस्वी नहीं, भीतर का तपस्वी। मन अगर तपस, राजा जनक इनको विदेह राज कहते हैं। विदेह देह में होने पर भी विदेह है जोगी। अबला कंच भूषण चुदा धनहीन दुखी ममता। अच्छा, आभूषण स्त्रियों में केवल एक रहेगा, बाल।
केवल बाल के अलावा दूसरा आभूषण ही नहीं होगा। अपने शरीर को प्रदर्शित करना लोग बड़ी सयानापन में देखेंगे, सयानापन समझेंगे। बाल ही आभूषण रहेंगे कलयुग में। मनुष्य रोगों से पीड़ित हो जाएंगे।